नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। यूपी में योगी ने तो एमपी में मामा ने लव जिहाद के खेल को खत्म करने के लिए कानून लागू किया, तो इस कानून के लागू होते ही पूरे देश में से लागू करने की मांग शुरू हुई। कई राज्यों में से लागू भी किया गया। अब इसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण का जिन भी चिराग से बाहर आ चुका है। ऐसे में असम के नए नवेले सीएम भी एक्शन मोड में है और जनता को किए गए वादे को अमली जामा पहनाने वाले हैं और ऐसे कानून लाने जा रहे हैं जिससे कट्टरपंथियों में हड़कंप मचने वाला है। पहला लव जिहाद, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण और तीसरा गौ हत्या। असम में राजनीति के पिच पर कप्तान बनकर उतरते ही 3 ऐसे कानूनों का शिगुफा छेड़ दिया गया है जिससे न सिर्फ कट्टरपंथी बल्कि विपक्ष भी बिलबिला उठे। पहले बात करें लव जिहाद की, तो यह कानून सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं होगा बल्कि हिंदुओं के लिए भी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कहा कि राज्य सरकार जल्द ही अपनी धार्मिक पहचान और अन्य जानकारी छुपाकर महिलाओं से शादी करने वाले पुरुषों से खतरे को रोकने के लिए एक कानून लाएगी और कहा कि यह हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू युवक भी अपनी जानकारी छुपाकर हिंदू युवती से शादी नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लव जिहाद टर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बता दें कि असम में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। उसमें कहा गया था कि हम असम में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खतरे से निपटने और समाप्त करने के लिए उपयुक्त कानून और नीतियां तैयार करेंगे। गुवाहाटी में शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने इसका जिक्र हमारे घोषणा पत्र में किया था। हमारी केवल 2 महीने पुरानी ही सरकार है। पहले हम गाय संरक्षण कानून लाएंगे, यानी गौ हत्यारों के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाएगा और ठीक उसके अगले महीने 2 बच्चों का नियम और फिर ये कानून लेकर आएंगे, यानी कि ऐसे कड़े कानून जिसकी दरकार बहुत पहले से महसूस की जा रही थी, जिसकी मांग समाज में की जा रही थी। इसके साथ ही असम के नए मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि हम लव जिहाद टर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि हिंदू द्वारा एक हिंदू को भी धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब कोई मुसलमान किसी हिंदू को धोखा देता है तभी लव जिहाद होता है, बल्कि मेरे हिसाब से ये भी एक जिहाद है जब कोई हिंदू पुरुष किसी हिंदू महिला को धोखा देकर और गुमराह करके उससे शादी कर लेता है। इसलिए मैं ये जिहाद जैसे शब्दों को नहीं मानता। हम शादी करने के लिए धोखाधड़ी रोकने के लिए कानून लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम कानून लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये केवल मुसलमानों के खिलाफ होगा। हिंदुओं और मुसलमानों के मामले में हमारा कानून समान होगा। अब बात करें दूसरे मुद्दे की, यानी जनसंख्या नियंत्रण को काबू करने की, तो इसकी मांग भी बहुत दिनों से चल रही है और अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में कुछ बुनियादी योजनाओं की घोषणा की जाएगी जिसके लाभार्थी राज्य के सभी नागरिक होंगे। वहीं कुछ विशेष पैकेज की हुई घोषणा की जाएगी जो केवल 2 बच्चों वाले परिवार को दी जाएगी। साथ ही स्वैच्छिक नसबंदी और जनसंख्या नियंत्रण उपायों के संबंध में भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शर्मा ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में स्वदेशी आस्था और संस्कृति का एक नया स्वतंत्र विभाग भी होगा जो कि हमारी संस्कृति और आस्था का विशेष ध्यान रखेगा। वहीं लैंड जिहाद को रोकने के लिए भी शर्मा कड़े फैसले लेने वाले हैं। शर्मा ने कहा कि असम नागालैंड और असम मिजोरम दोनों सीमाओं पर कुछ तनाव जारी है। हमने संवैधानिक सीमा की सुरक्षा के लिए असम पुलिस को तैनात किया है। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार होने के नाते हम हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करते। यानी कि अब असम सरकार बहुत ही सख्त मूड में है। वो लव जिहादियों को रोकने के लिए और शादी में धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ, साथ ही गौ तस्करों और गौ हत्यारों के खिलाफ कड़ा कानून लाने की तैयारी में है। वहीं जनसंख्या बम को भी डिफ्यूज करने के लिए शर्मा की टीम लग चुकी है। खैर, जनसंख्या कंट्रोल के मामले को लेकर असम कांग्रेस की हालत ऐसी है कि ना तो उनसे उगलते बन रहा है न निगलते, इसलिए उनकी तरफ से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। हालांकि उन्होंने सीएम हेमंत को तो श्रेय देना ठीक नहीं समझा, लेकिन इतना जरूर कहा कि उनकी सरकार की तरफ से सबसे पहले हम 2 और हमारे 2 के नारे का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में वे बीजेपी का ज़्यादा योगदान नहीं मानते, पर हेमंत बिस्वा शर्मा का एक्शन मोड देखकर कहीं ना कहीं विपक्ष में खलबली तो मची जरूर होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।